प्रभु का कोई ऐसे कैसे अनादर कर सकता है। हरि हर निंदा सुनी जे काना, ओहि पाप गौ घात समाना। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। तो कहा प्रभु आप हमें तो कुछ तो बोलने दीजिए। प्रभु ने बोला नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब दक्ष गालियां दे रहा है प्रभु शिव को, लेकिन प्रभु शिव कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और यदि हम इंसान को, हम जीवात्माओं को कोई गाली दे तो क्या हमसे सहा जाता है? नहीं सहा जाता। हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे इसने मुझे कैसे गाली दे दी, सही बात है, क्यों दे दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और जो परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसे परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर भी गाली सुनने के बावजूद भी शांत है। ये हमें प्रभु से सीखना चाहिए। कृपया माताएं सभी एक लाइन में बैठेंगी और हमारे जो भाई और वो एक लाइन में बैठेंगे, जिससे बैठने की व्यवस्था में कोई बाधा ना पड़े। तो नंदी ने बोला कि हे प्रभु, जो अपने कर्णपुटों से अपने प्रभु की निंदा का श्रवण कर लेता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। कभी भी अपने इष्ट का, अपने श्रेष्ठ का निंदा नहीं श्रवण करना चाहिए। और बस चले तो उसका जिह्वा ही काट डालो महाराज, लेकिन ऐसा तो है नहीं, किसी जीव को मारने का अधिकार हमारा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई भगवान के, आपके भगवान का कोई अपमान कर रहा है, आपके इष्ट का कोई अपमान कर रहा है, तो आपको समझाना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। नहीं समझा पा रहे हैं या वो नास्तिक है, नहीं समझ पा रहा है, तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। तो दक्ष ने बहुत बुरा भला बोला भगवान शिव को। भगवान शिव तो शांत रहे, लेकिन अब दक्ष ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। क्या बोलकर कि अब इस शिव को यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। और जब इतनी बड़ी बात बोल दी, अब नंदी से नहीं रहा गया महाराज। अब नंदी अपने आप को नहीं रोक पाए। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा उनके कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, यदि भक्त का उनके कोई अपमान कर देता है तो भगवान नहीं सहन कर सकते। उसी तरह भगवान का जो भक्त होता है वो भी भगवान के अपमान को नहीं सह सकता है। उन्होंने श्राप दे डाला कि तुम मेरे प्रभु को श्राप दे रहे हो, जो शिव सबका कल्याण करते हैं, जिनकी सत्ता अणु अणु में है, कण कण में है, निर्जीव सजीव सभी में है, उन शिव के बारे में तुम इतना बुरा भला बोल रहे हो। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। श्राप दे दिया। अब शिवजी ने सोचा, मैं सोचा तो क्या था कि मैं यहाँ पर, भगवान कहीं भी जाते हैं तो कल्याण करने की दृष्टि से ही जाते हैं, तो भगवान ने सोचा क्या था और हुआ क्या महाराज। तो कहें हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है, हमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो नंदी को लिवा कर गए। आप सभी कथा में मन लगाइए। नंदी को लिवा कर लेकर चले गए। शिवजी बोले कि यहाँ से हमारा चले जाना ही सही होगा, क्योंकि राजा दक्ष ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और यहाँ पर मैं रंग में भंग नहीं डालता। और हम जैसे तुच्छ बुद्धि के यदि इंसान होते, जीव होते, तो लड़ पड़ते कि पहले इनका बैंड बाजा बजा देते हैं फिर जाते हैं महाराज, हाथ पैर तोड़ के फिर जाते हैं। लेकिन भगवान चले गए।
अब जब भगवान चले गए वहां से, फिर क्या हुआ? माता रानी सती को ये बात पता चली कि मतलब मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। तो माता रानी सती ने शिव जी से कहा, प्रभु चलिए हम भी चलते हैं। वो अनभिज्ञ थी इन सभी बातों से कि मेरे पिताजी द्वारा मेरे प्रभु को श्राप दिया गया है। जिन प्रभु में मेरे प्राण बसते हैं, उन प्रभु को श्राप दिया है मेरे पिता ने। इन सभी बातों से मां सती जो है अनभिज्ञ थी, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने बोला, प्रभु चलिए। तो प्रभु ने बोला, देखिए क्या आपके पिताजी ने कोई इनविटेशन कार्ड भेजा है, कोई निमंत्रण पत्र भेजा? कहीं नहीं महाराज, निमंत्रण तो नहीं भेजा। लेकिन ठीक है, वो बहुत व्यस्त होंगे, मैं उनकी लाडली पुत्री हूँ, सबसे लाडली पुत्री हूँ मैं उनकी। हो सकता है वो व्यस्त हो किसी कार्यों में और निमंत्रण नहीं भेज पाए हो सरकार, लेकिन चलना तो चाहिए, मैं उनकी बेटी हूँ, भूल गए होंगे। तो भगवान कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए चाहे कंचन बरसे में। कहते देखिए, कोई यदि भाव से नहीं बुलाए ना तो वहां नहीं जाना चाहिए। कोई हमें कितना भी करोड़ों धन हमारे ऊपर लौटा दे महाराज, सारी चीजें कर दे, लेकिन यदि भाव नहीं उसके अंदर, प्रेम नहीं है, तो वह जाना हमारे लिए बेकार है। जब इज्जत ही नहीं मिल रही है तो फिर धन दौलत और पद का मतलब क्या हुआ? तो कहें हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो भगवान उन्हें नहीं बताना चाहते हैं, सती माँ को उन्हें कष्ट नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं कि वहां हमें नहीं जाना है। लेकिन सती माँ जिद करने लगी, बोलती है नहीं महाराज आप चलिए। तो जब बहुत ज्यादा जिद करने लगी सती माँ, तो सारी बातों को बताना उचित समझा भगवान शिव ने। भगवान शिव ने सब बता दिया कि मैं राजा दक्ष जब प्रजापति पद से अपने पद पर अभिषिक्त किए गए थे, उस समय मैं भी गया था, और सर्वभूत हृदय यानी भगवान का दर्शन मैं सभी जीवात्माओं में करता हूं भगवान का दर्शन। तो मैंने सभी जीवात्माओं में भगवान का दर्शन करते हुए तुम्हारे पिता दक्ष को भी प्रणाम किया था, लेकिन वो अपने अभिमान में इतना मत्त था कि उसे इसकी सुधि ही नहीं हुई और उसने इसे अपना अपमान समझ लिया और अपमान समझ करके मुझे श्राप दे डाला। इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अपमान को भले ही सह लिया, लेकिन आप मेरे अपमान को नहीं सह सकते, मत जाइए। अब माता रानी सती, बेटियां क्या करती हैं, घरों को जोड़ने का काम करती हैं। बहुत बातें बिगड़ जाती हैं, लेकिन बेटियां और माताएं घर को संभालती हैं। माँ सती ने भी वही किया कि कोई बात नहीं, यदि बात बिगड़ी है मैं उनको जाऊंगी, अपने पिता को समझाऊंगी, वो मेरे पिता है। हो जाती है, धृष्टता हो गई उनसे, वो आपसे क्षमा मांगेंगे। अब क्योंकि माताएं हर बात भाइयों से, पिता समान जो है सभी, उनसे हमेशा आगे निकल जाती हैं। बहस में भी निकलती है कि नहीं निकलती? जैसे आप सभी माताएं अपना जो मत होता है उसे बड़ी दृढ़ता के साथ रखती हैं, नहीं ऐसा है तो पिताजी लोगों को, भाई जी लोगों को मानना पड़ता है कि हाँ भैया चलिए ये सही कह रही है। अब भगवान ने ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दिया। हुई है उहे जो राम रचिरा था, वो करी तर्क बढ़ावन
तो क्या किया भगवान ने कहा, देखिए हमने तो जितना प्रयत्न करना था कर दिया। कोई भी कार्य हम करने जाते हैं, किसी को समझाने जाते हैं, कोई भी बात बिगड़ रही हो तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, जितना हम कर सकते हैं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम उस कार्य को बना नहीं पाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि महाराज होए जो राम रचि राखा, जो लिखा हुआ है वो तो होगा ही है, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए ठीक है, अब जो होगा होगा। भगवान इतना कह करके समाधि में लीन हो गए, समाधि लगा लिया उन्होंने राम नाम का। अब माता रानी सती ने सोचा कि अंततः माता रानी सती ने भी यही प्रयास किया कि पति के अनुमति के बगैर कहीं भी माताओं को नहीं जाना चाहिए, किसी भी पत्नी को। तो चूंकि मेरे पति हैं और पति परमेश्वर का मुझे यदि अनुमति मिल जाता तो अच्छी बात है। अथक प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें अनुमति नहीं मिली। तब वो चल दी, राजा दक्ष के दरबार में पहुंची तो माताओं ने उनसे भेंट किया, मां सती से भेंट किया, अपनी बहनों से उन्होंने भेंट किया। अब माता रानी सती के अंदर ये विचार हो रहा है, अंदर से ये विचार उठ रहा है उनके कि मैं अपने पिता से नहीं मिली, पिता की तो मैं लाडली पुत्री थी और अब तक तो आ जाना चाहिए था। और उन्होंने कुछ बदलाव देखा कि उनसे जितने भी सेवक थे राजा दक्ष के, जितने भी दरबारी थे और जितने भी उनके राज्य के जीव थे, कोई भी मां सती से अच्छे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि राजा दक्ष ने कहा था कि जो भी शिव का साथ देगा वो मेरा शत्रु होगा। तो मां सती ने सोचा कि अब मुझे पिता के पास स्वयं जाना चाहिए। पिता के पास गई, लेकिन पिता भी उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं मां सती से, जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके की प्रीति एक पिता को करनी चाहिए बेटी से, वो भाव नहीं है। ठीक है, महारानी जो सती है, माता रानी सती है, फिर भी सोचती है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनं विभौ अनात्रिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिव धक्षति रुषा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यज्ञ की तरफ दृष्टि घुमाई, यज्ञशाला की तरफ, माता रानी सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान मिला है, लेकिन एक को नहीं मिला है। वो कौन है? परमपिता पर ब्रह्म परमेश्वर शिव, उनको स्थान नहीं मिला यज्ञ में। ये देखते ही मां सती क्रोधित हो गई कि अरे मेरे ही पति को, जो जगत के पिता हैं, जगत को बनाने वाले हैं, उनका ही अधिकार नहीं है इस यज्ञ में। बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर माता रानी सती ने बोला कि बहुत क्रोधित हो गई, तो अब उन्होंने राजा दक्ष से बोला कि मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूं, क्योंकि आपने मेरे प्राण प्यारे का अपमान किया है, और मैं किस मुख से जाऊंगी अपने पति के पास। यदि मैं गई भी, इस शरीर यदि मैं अपने पति के पास गई, पति परमेश्वर के पास गई, और वो जब मुझे बोलेंगे आओ दाक्षायणी, तो मुझ पर क्या बीतेगी कि मैं उस दक्ष की पुत्री हूं, उस दक्ष की पुत्री हूं जिस दक्ष ने परब्रह्म परमेश्वर का अपमान किया है। मैं ये नहीं सहन कर सकती। मैं आज अभी इसी वक्त अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी। तो क्या किया माता सती ने? ध्यान किया
और ध्यान के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि प्रज्वलित किया और सशरीर उस अग्नि में माता रानी सती समाहित हो गई। और ये बात नारद जी ने जा करके भगवान शिव को बता दिया। शिव भगवान तो राम की समाधि में लीन थे महाराज, उन्होंने तो पहले से ही सब जान लिया था कि क्या होना है। नारद जी ने बताया शिव जी को। शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अब क्या किया, शिव जी ने अपनी क्रोध में एक जटा उखाड़ी और उस जटा को उखाड़ करके पटक दिया, जटा उखाड़ कर पटक दिया महाराज। और उस जटा से एक वीर पैदा हो गया। तो भगवान ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। तो वो वीर कौन हुआ? वीरभद्र। वीरभद्र हुआ। उस वीरभद्र को भगवान ने आदेश दिया कि हे वीरभद्र, जाओ राजा दक्ष के समस्त यज्ञ को तोड़ फोड़ दो, नष्ट कर दो और राजा दक्ष को भी मार डालो। वीरभद्र गए गुस्से में, पूरी यज्ञशाला तहस नहस कर दी महाराज, पूरी यज्ञशाला। और क्या किया, दक्ष को भी, दक्ष के गले को भी फाड़ करके फेंक दिया, फेंक दिया। फिर क्या हुआ, समस्त देवता घबरा गए कि ऐसे तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा और यदि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो समस्त सृष्टि का कल्याण कैसे होगा। हम कोई भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं तो ये सोचते हैं ना कोई बाधा ना पड़े, लेकिन बाधा तो पड़ गया और वो भी बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयंकर बाधा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहे कि महाराज अब आप ही संभालिए। ब्रह्मा जी, चूंकि भगवान लीला के माध्यम से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, मैंने कल बताया था भृकुटी का भेदन हुआ जिससे शिव जी पैदा हुए ब्रह्मा जी के भृकुटी से। तो ब्रह्मा जी को देखते ही, और चूंकि शिव भगवान का स्वभाव भी है क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी, तो उन्हें प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। तो ब्रह्मा जी को देखते ही शिव भगवान उठ खड़े हुए, बोले आइए महाराज, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपका। कहते महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, सर्वे सर्वा है, जीवात्मा के घट घट में विराजते हैं, आपको तो सब कुछ पता है, आपकी ही लीला है प्रभु। राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उसका यज्ञ जो है अधूरा रह गया, अपूर्ण रह गया है, और अब तो उसका गला भी कट गया है। अब सब इन सब स्थिति परिस्थिति को सही करिए प्रभु। अब प्रभु ठीक है कहते हैं, चलिए। प्रभु गए, शिव जी भगवान गए। तो अब शिव जी भगवान गए, प्रसन्न है, तो कहते हैं बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि इसका धड़ लगाना होगा, राजा दक्ष को जीवित करना होगा, तभी ये यज्ञ पूर्ण हो सकता है। तो कहते हैं ठीक है। तो अब की बार जो उसका धड़ लगता है वो बकरे का। किसका धड़ लगता है? अब इससे हमें, इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो अभिमान है उसके विनाश का कारण होता है। जरा सा पद क्या मिल गया, जरा सा ज्ञान क्या मिल गया, विद्या क्या मिल गया, रूप क्या मिल गया, ऐश्वर्य यश कीर्ति क्या मिल गया, अभिमान में हम लोग ग्रसित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। क्यों भैया? और यदि अभिमान में आसक्त हो गए तो विनाश किसका होगा? हमारा ही ना। दक्ष ने अभिमान किया, दक्ष का क्या हुआ? दक्ष की कर्मों ने ही उसका विनाश कर दिया। भगवान ने विनाश किया,
दक्ष का किसने विनाश किया? भगवान ने नहीं, दक्ष का विनाश किया उसके अभिमान ने। यदि उसने अभिमान नहीं किया होता तो ये स्थिति परिस्थिति आती ही नहीं। दक्ष को बकरे का सिर लग गया, अब दक्ष का अभिमान भी जाता रहा, वो अपनी की हुई कर्मों से बहुत ही पछता रहा है। भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर के उनकी स्तुति करता है कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हमसे बहुत बड़ी जो है गलती हो गई, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। आप हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए ही ऐसा करते हो, ऐसी लीलाएं करते हो, क्योंकि यदि भगवान दंड ना दे समय समय पर हमको, तो अभिमान इतना ज्यादा ऊपर चला जाएगा कि फिर बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तो इसीलिए पल प्रतिपल हम थोड़ा सा घमंड करते हैं, थोड़ा सा अहंकार करते हैं, भगवान उसी क्षण थोड़ा सा दंड दे देते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी जीवात्मा का बुरा नहीं चाहते हैं। भगवान को भी कष्ट होता है, यदि हमें कष्ट होता है तो भगवान को भी कष्ट होता है। तो अब राजा दक्ष ने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर से यज्ञ होता है और कहते हैं कि अब जो है, हे प्रभु, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन कैसे सुधारूंगा? प्रभु, जितनी भी आहुतियां शेष रह जाएंगी वो सभी शेष आहुति आपका होगा। भगवान भोले बाबा थोड़े से ही में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो खुश हो गए। कहते ठीक है महाराज। अब हम भगवान शिव का एक सुंदर सा भजन गाएंगे, उसके बाद कथा की तरफ मुड़ेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उमापति पार्वती महादेव की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी तूने सुधी निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा वरदान तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ,
नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भवे तार तार तो। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का। चपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। जबकि भभूति में है खजाना कुबेर का। चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। जबकि भभूति में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। है गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभ तेरे ही तो दान से। बस गए थे सब मेरे नाम से। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभ तेरे ही तो दान से। बस गए त्रिलोक शंभु मेरे ही नाम से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। 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 आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। तेरी कृपा बिना नहीं कहीं अड़ूं। तेरी कृपा
मुझको निहार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, हाँ नमो बार बार हूँ, ओ नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी मुझे तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बोलिए उमापति पार्वती महादेव की। इस प्रकार दक्ष ने भगवान की स्तुति की, यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद माता रानी सती अगले जन्म में फिर से हिमालय राज की पुत्री और मैना मैया की पुत्री हुई और उन्होंने पार्वती के रूप में भगवान शिव से विवाह किया और जन्म जन्मांतर की क्षति और शिव का फिर से मिलाप हुआ। अब हम ध्रुव चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी ने ध्रुव चरित्र की कथा का कई बार श्रवण किया होगा। भगवान के 12 परम भागवतों में से एक महाभागवत है। महाभागवत अर्थात परम भक्त भगवान के। ध्रुव जी भगवान के परम भक्तों में से एक है। तो ऐसे परम भक्त का हम चरित्र श्रवण करेंगे। मनु और शत्रुपा के जो पुत्र थे उत्तानपाद, उन्हीं के पुत्र थे ध्रुव। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 2। एक का नाम था सुनीति